Hello, children. Today we will read chapter 3 Making Friends. This chapter is written by Louisa May Alcott. She was born in 1832 and died in 1888. She is the best known as author of Little Women, published in 1868. Okay. उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ज़्यादा लिटिल वुमेन की जो उन्होंने नावल लिखी थी उससे है. इट इज़ लोसली बेस्ड ऑन हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस विद हर 3 सिस्टर इन कॉनकॉर्ड. ये जो नावल है बेसिकली उन्होंने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे लिखी थी और ये बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल स्टोरी रही उनकी. और उनकी सेकंड बुक जो थी, हर सेकंड बुक गुड वाइब्स, इज़ अबाउट adult March sister and their respective marriages. Other book by Louisa May Alcott are Jo's Boys and Little Men. So she wrote so many books, but Little Women and the other book is Good Wives. ये बहुत ही ज़्यादा उनकी फेमस हुई जिसकी वजह से वो एक फेमस राइटर बनी. ओके, लेट्स स्टार्ट व्हाट in this book making friends. What is the meaning of making friends? means दोस्त बनाना. तो obvious है कि इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही है दोस्ती से रिलेटेड. In 19th century New England, 4 sisters, the tomboyish Jo, the beautiful Mac, the frail Beth and the curly-haired Emmy, grow up from girls into young women while their father is away at war. Their family is poor, but they are content and happy. They are always willing to make friends and help others. Are the sisters able to make friends with a lonely neighbor? Read this dramatized version of an extract from the Little Women. ये स्टोरी लिटिल विमेन से एक्सट्रैक्ट की गई है जो कि लुइसा मे ने ही लिखी थी. वहीं से ये छोटा सा एक नाटक लिया गया है. 4 सिस्टर्स होती हैं. एक टॉम बॉयश होती है जो कि टॉम बॉयश होती है वो जॉ है. एक ब्यूटीफुल है वो मैग है. फ्रेल है वो बैथ है. फ्रेल मीन्स दुबली पतली सी जो है वो बैथ है. और जिसके करली से बाल है वो एमी हैं. वो सारी की सारी बड़ी होती हैं, बच्चे से बड़ी बनती हैं. उनके जो फादर होते हैं वो वॉर के लिए कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी हैं. ठीक है, गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं, लेकिन हैप्पी हैं, कंटेंट हैं. कंटेंट मीन्स जो मिला उसमें खुश रहती हैं और हमेशा दूसरों की मदद के लिए रहती हैं. देखो कितनी अच्छी बात है. पुअर हैं, सेटिस्फाइंग, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद के लिए रेडी रहती हैं. तो अब इस स्टोरी में सरप्राइज़ क्या है कि जो आर द सिस्टर्स एबल टू मेक फ्रेंड्स विद लोनली नेबर, एक अकेले लोनली नेबर के साथ क्या वो जो सिस्टर है फ्रेंडशिप करने में कामयाब होती हैं. चलो लेट्स रीड दिस चैप्टर. ये चैप्टर एक तरह से स्टोरी तो नहीं, हाँ कन्वर्जेशन की तरह होगा. जैसे हम आपस में बातें करते हैं ना, उस तरह से. तो फर्स्ट कौन कौन करेक्टर हैं इसमें? जॉ एंड मैग, द 4 मार्च सिस्टर्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्च? 4 मार्च सिस्टर. ओके, जैसे सरनेम होता है ना, गोयल होता है, गर्ग होता है, यादव होता है, उस तरह से मार्च. 4 मार्च सिस्टर्स हैं ये. लॉरी कौन है? उनका नेबरहुड है. एक बॉय है जो उनके नेबर में रहता है. ग्रैंडफादर कौन है? लॉरीज ग्रैंडफादर. ओके, जिनका नाम है ओल्ड मिस्टर लॉरेंस. मिस्टर लॉरेंस कौन है? लॉरीज के ग्रैंडफादर हैं. ठीक है. मेड, एक मेड है, हेल्पर इन द लॉरेंस हाउस होल्ड. उनके घर में एक मेड भी है. चलो पहला सीन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सीन में क्या है? द सीन इज़ सेट इन अ ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम का सीन है. द रूम हैज़ 2 सोफ़ा फेसिंग ईच अदर. 2 सोफ़ा हैं, इमेजिन करो एक दूसरे के सामने हैं. 2 डीप चेयर्स, 2 चेयर हैं. अ कपबोर्ड एंड अ लार्ज कॉफ़ी टेबल, एक बड़ी सी कॉफ़ी टेबल है. इमेजिन कर सकते हो जैसे ड्राइंग रूम में सोफ़े और टेबल पड़े होते हैं ना, रखे होते हैं, उस तरह से. बिटवीन द सोफ़ा के बीच में एक फायर प्लेस है जहाँ पे वेयर अ स्मॉल चेयरफुल फायर इज़ ब्लेजिंग. ब्लेजिंग मीन्स एक जैसे सर्दियों में आग जला लेते हैं ना, उस तरह से उन दोनों सोफ़े के बीच में आग जल रही है. द सोफ़ा एंड द चेयर आर कवर्ड विद प्रिटी बट फेडेड क्लॉथ्स. जो सोफ़ा और चेयर हैं वो बहुत प्रिटी हैं, लेकिन जो फेडेड क्लॉथ से, जैसे हमारे घर में हम अपने सोफ़े पे क्या कवर लगाते हैं ना,
तो उन्होंने भी कवर की तरह ढके हुए हैं, लेकिन जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेडेड हैं। द कर्टेन एट द विंडो आर क्रिम्सन ब्राइट वंस, और जो कर्टेन्स हैं विंडो के वो क्रिम्सन है। क्रिम्सन क्या होता है? क्रिम्सन का मीनिंग होता है गहरा लाल रंग। ब्राइट वंस बहुत तेज़ है, लेकिन अब क्या हो चुके हैं? नाउ फेडेड टू अ डल कलर। अब जो उनका कलर है वो फेड हो चुका है, थोड़े डल हो चुके हैं। जैसे हर साल हम लोग अपने कर्टन्स चेंज करते हैं, बेडशीट्स चेंज करते हैं, सोफ़ा कवर चेंज करते हैं, बट वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो इसलिए उनकी सारी चीज़ें कैसी हैं? फेडेड हैं, डल हैं। द इफ़ेक्ट इज़ वन ऑफ शेबी बट जेंटिल पॉवर्टी। अब जो जेंटिल पॉवर्टी क्या है? हैविंग लिटिल मनी बट हाई सोशल स्टैंडिंग। ओके, वो जो हैं वो रहते बहुत अच्छे तरीके से हैं, हालांकि वो लोग पुअर हैं, उनके पास पॉवर्टी है, पैसे की कमी है, बट वो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। अ यंग गर्ल इज़ रीडिंग ऑन वन एट द सोफ़ा, हर फीट स्ट्रेच टूवर्ड्स द फायर। एक लड़की है, एक यंग लड़की है जो सोफ़े पे बैठी है और उसने अपने पैरों को स्ट्रेच किया हुआ है, जैसे हम पैर फैलाकर बैठ जाते हैं ना, उस तरह से। किसकी तरफ? आग की तरफ। तो डेफिनेटली वहाँ पर सर्दी है अगर वो आग की तरफ पैर करके बैठी है। दिस इज़ मैग। ये कौन है? 4 सिस्टर में से ये मैग है जो इस तरह से बैठी है। शी लुक्स अप्स एट अनदर गर्ल वॉक्स इन वियरिंग रबर बूट्स and hooded cap with a broom in one hand and a shovel in other। अब एक लड़की है, दूसरी जो लड़की है वो ड्राइंग रूम से जा रही होती है, उसके एक हाथ में क्या होता है? एक हाथ में ब्रूम मीन्स झाड़ू होती है और दूसरे हाथ में शॉवल होता है। शॉवल क्या होता है? आपने देखा होगा खेतों में मिट्टी हटाने के काम आता है, बर्फ़ में जब होते हैं तो बर्फ़ हटाने के काम आता है, बहुत पैना सा होता है, नुकीला सा होता है, वो शॉवल होता है। तो मैग, वट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ जो। अब जो मैग होती है, जो बुक पढ़ रही होती है, वो जो से पूछती है अब तुम ऐसा क्या दुनिया में खास करने के लिए जा रही हो? जो कहती है गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज, में कुछ एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, और हंसती है, स्माइल करती है। मैग हॉरिफाइड होती है, हैं एक्सरसाइज करने जा रही है? जल्दी हो गई है क्या? इतनी ठंड में, ऑन अ कोल्ड डे लाइक दिस, इस ठंड में कौन जाके बाहर एक्सरसाइज करना पसंद करेगा? जो, सिट, यू कैन सिट हेयर। अब वो जो को कहती है मैग तुम यहाँ बैठो एंड रीड एवेनहो एंड टोस्ट योर फीट, आई एम गोइंग आउट। वो कहती है कि तुम ये जो नावल है, एवेनहो क्या है? एक हिस्टोरिकल नावल है जो कि एडवेंचरस बेस्ड है। कहती है तुम इसे पढ़ो और अपने पैरों को क्या करो? टोस्ट बनाओ। टोस्ट मीन्स मतलब गरम करो। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ। जो एग्जिट। अब जो जाती है, मैग स्टेयर्स आफ्टर हर सिस्टर। अब मैग क्या कर रही है? घूर रही है अपनी सिस्टर को, ठीक है, उसने मना किया लेकिन फिर भी वो जो क्या होती है? निकल जाती है। मैग, जो shrugs her shoulder, she can never sit still for even a movement but she will back us soon। अब मैग होती है, वो क्या कहती है जो को? जो क्या करेगी? श्रग मतलब अब जैसे है ना इतराना, किसी चीज़ को चिढ़ाना, अपने जो शोल्डर से उनको ऊंचे करके कहती है ओह ये शी कैन नेवर सिट स्टिल फॉर अ मूवमेंट, ये 1 मिनट के लिए तो कहीं बैठ नहीं सकती। देखना, शी विल बी बैक सून, जल्दी वापस आ जाएगी। कंप्लेनिंग ऑफ द कोल्ड एंड टेलिंग मी हाउ हर फीट एंड ईयर्स एंड फिंगर्स आर फ्रोजन एंड रेडी टू ड्रॉप ऑफ। अब कहती है कि इसको बड़ा ना शौक चढ़ा है बाहर की सफाई करने का। अब देखना जैसे ही आएगी कंप्लेन करेगी कि बाहर कितनी ठंड है, मेरे पैर कान हाथ सब जम चुके हैं, रेडी टू ड्रॉप ऑफ, और सब कुछ क्या करेगी? छोड़ देगी, जो भी सफाई सफाई का उसे भूत चढ़ा हुआ है। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद जॉ एंटर करती है विद एन एक्साइटेड लुक ऑन हर फेस। उसके फेस पर बहुत एक्साइटमेंट होती है। जॉ, डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ। अब वो कहती है, मैग को कहती है तुम्हें पता है कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ? मैग लुक्स अप स्टाल्ट। अब वो उसको बहुत अजीब तरीके से क्या करती है? घूरती है, ऊपर की तरफ देखती है। मैग, ओह इट्स यू जॉ, तुम हो। यू स्टाइल्ड मी, व्हाट इज़ द मैटर, इट्स टू कोल्ड फॉर यू। अब वो क्या था? जो मैग थी वो क्या सोच रही थी? बाहर से आएगी और बोलेगी बहुत ठंड है, लेकिन वो तो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। तो मैग उसको कहती है अच्छा तुम हो, क्या मैटर है, बाहर बहुत ठंडी है ना। जॉ, नॉट अ बिट, इतनी नहीं। आई हैव फिनिश्ड क्लियरिंग द स्नो एंड स्वीपिंग। कहती है मैंने तो सारा रास्ता साफ़ कर दिया, पाथ अराउंड द गार्डन, गार्डन की तरफ जितना भी रास्ता था मैंने क्या कर दिया? सारा का सारा क्लियर कर दिया। हैव यू सीन एट लॉरेंस बॉय हु लिव्स इन द स्टेटली मैंशन ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज। हेज क्या होता है? मतलब रोड के दूसरी तरफ। वो कहती है कि तुमने एक लड़के को देखा है, लॉरेंस बॉय को देखा है, जो स्टेटली मेंशन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा भव्य सुंदर भवन, सुंदर सा घर जिनका बना हुआ होता है। कहती है तुमने उस लड़के को देखा है? आई वंडर्ड इफ़ ही इज़ गॉन अवे,
or maybe his grandpa does not know what's good for him and keep him shut all the day. अब वो कहती है कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य है कि वो बाहर ही नहीं आता है, बाहर ही नहीं निकलता है। शायद उसके जो ग्रैंडफादर है ना, उसको सारा टाइम अंदर बंद करके रखते हैं। उसके ग्रैंडफादर को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसको सारा टाइम बंद करके रखते हैं। ही नीड्स समबडी यंग एंड लिवली। आई हैव अ गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो। वो कहती है कि उसको किसी की ज़रूरत है जो उसको ज़िंदगी जीना सिखाए, लवली, उसको ज़िंदगी जीना सिखाए। कहती है मेरे पास बहुत अच्छा दिमाग है और मैं ओल्ड जेंटलमैन, मतलब जो लॉरेंस होते हैं उसके ग्रैंडफादर होते हैं, उनको जाके बताऊंगी कि इसके लिए क्या अच्छा है। ओके, सीन 2। आई एम सो सॉरी, मैंने PDF को टर्न नहीं किया, बट आप अपनी बुक में कर लेना। सीन 2। द कर्टेन राइज टू saw Laurie looking out of his window. Joe threw a handful of snow towards him. Laurie turned his head to look at Joe. अब क्या होता है, अब जैसे कि ये नाटक है तो नाटक में क्या होता है, कर्टेन नीचे होता है और कर्टेन ऊपर होता है। तो अब कर्टेन हटता है, जो लॉरी होता है, शॉ लॉरी लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, वो अपनी विंडो से देख रहा होता है लॉरी। जॉ क्या करती है, थ्रो करती है बहुत सारी स्नो हाथ में लेके उसकी तरफ। लॉरी टर्न हिज हेड और लुक एट जॉ, वो अपना सर घुमाता है और जॉ की तरफ देखता है। और जॉ, हाउ डू यू डू, आर यू सिक? जॉ उससे पूछती है क्या हुआ, तुम बीमार हो, कैसे हो तुम अब? लॉरी इन अ क्रॉकिंग वॉइस, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड हैव बीन शट अप फॉर अ वीक। अब क्रॉकिंग वॉइस कैसे होती है, जैसे हमारा जो गला होता है वो एकदम रुक जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा उसको कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बैड कोल्ड है और मैं शट अप हूँ, बहुत दिन से घर के अंदर ही बंद हूँ। जॉ, आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज़ योर सेल्फ विद, डोंट यू रीड? अब जो वो जॉ कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम अपने आप को अम्यूज़, एंटरटेन करने के लिए क्या करते हो? डोंट यू रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते? लॉरी, नॉट मच, ज़्यादा नहीं पढ़ता। दे वॉन्ट लेट मी। जो, कांट समबडी रीड टू यू, क्या तुम्हें कोई पढ़कर भी नहीं सुनाता है? लॉरी, ग्रैंडपा डज सम टाइम, ग्रैंडपा कभी कभी सुनाते हैं, बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम, लेकिन मेरी जो बुक्स हैं उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। एंड आई हेट टू आस्क ब्रोकी ऑल द टाइम, और मुझे भी उनसे सारा दिन पूछना अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ पढ़कर सुना दो। जो, हैव समवन कम एंड सी यू देन, फिर जॉर्ज से पूछते कोई आया तुम्हें देखने के लिए? लॉरी, देयर इज़ नॉट एनी वन I'd like to see. Boys make such a raw. अब वो अपने फ्रेंड्स को कहता है यहाँ पे कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया और मैंने भी शायद किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि जो मेरे दोस्त जो बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, शोर करते हैं। मेक सच अ रॉ, मेक सच अ रॉ का मतलब होता है क्रिएट अ ह्यूज साउंड, नॉइज़। जॉ, इज़ नॉट देयर सम नाइस गर्ल हु रीड एंड अम्यूज़ यू? अब वो कहते हैं कि कोई लड़की भी नहीं है, कोई नाइस गर्ल नहीं है जो आए और तुम्हें पढ़कर कुछ अच्छा सा सुनाए और तुम्हें अम्यूज़ करे, मनोरंजन करे। लॉरी, डोंट नो एनी, मैं नहीं जानता किसी को। जॉ, लाफिंगली, हंसती है, कहते हैं यू नो अस, तुम हमें तो जानते हो। लॉरी, सो आई डू, विल यू कम प्लीज़? तो लॉरी कहता है ओके, तुम मेरे घर आओगी? जो, आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस, कहती है मैं इतनी भी अच्छी और नाइस नहीं हूँ, बट आई विल कम, मैं आऊँगी। इफ़ मदर विल लेट मी, अगर मेरी माँ मुझे परमिशन देगी जाने की। आई विल गो एंड आस्क हर, मैं जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ। शट द विंडो, वो विंडो बंद करती है, लाइक अ गुड बॉय, ओ सॉरी, शट दैट विंडो लाइक अ गुड बॉय। अब वो जो शट द विंडो उसको कहती है कि अपनी विंडो बंद कर लो अच्छे बच्चे की तरह। सीन 3। When the curtains rise, we see a young boy in flutter of excitement at the idea of having company. अब जब कर्टेन उठता है, सीन 3 आ गया तो कर्टेन पर्दा उठता है, और जो यंग बॉय है कौन, लॉरी, वो बहुत ज़्यादा फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट, फ्लटर क्या होता है, घबराहट भी हो रही होती है और एक्साइटमेंट भी हो रही होती है। तो फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट में वो आइडिया होता है कि अब उसको एक कंपनी मिलने वाली है। हर फ्रिक्वेंटली ग्लैंसेस एट द डोर, फ्रिक्वेंटली ग्लैंसेस क्या होता है कि जैसे उड़ती नज़र से बार बार देखना, कोई आया क्या, कोई आया क्या, इस तरह से। एज इफ़ एक्सपेक्टिंग समवन, मानो कि जैसे वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहा है। अब बेल पेल्स सॉरी, बेल क्या होती है, पेल होती है, मीन्स बजती है। इन द डिस्टेंस एंड द बॉय स्टॉप, और जो लड़का होता है वो रुक जाता है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली ग्लैंस कर रहा था, उड़ती नज़र से झांक रहा था, अब वो रुक जाता है। ट्रांसफिक्स्ड, हिज हेड ऑन द साइड ऑफ लिसनिंग टू समथिंग,
अब क्या करता है वहाँ पर, ट्रांसफिक्स मीन्स क्या होता है, सरप्राइज एंड अनेबल टू मूव, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जैसे हम किसी को सडन अपने डोर पे देख के, किसी को एक्सपेक्टेड भी नहीं किया, फिर भी हम किसी को अपने डोर पे देखते हैं और क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, स्पेशली उसको जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या हमारा कोई फ्रेंड ही आ जाए हमें कंपनी देने के लिए, तो वो वहाँ पर क्या होता है, एकदम से ट्रांसफिक्स्ड हो जाता है, मीन्स सरप्राइज हो जाता है और बिल्कुल भी वॉक नहीं करता, अनेबल टू वॉक हो जाता है। उसकी जो मेड होती है, मेड वॉक्स इन द फ्रॉम द राइट ऑफ अनाउंस दैट अ यंग लेडी हैज़ कम टू सी हिम, अनाउंस करती है कि एक यंग लेडी आई है तुमको देखने के लिए। लॉरी कहता है ऑल राइट शो हर आप, इट्स मिस जॉ, वो कहता है तुम उसे ऊपर भेज दो, वो मिस जॉ हैं। जॉ अपीयर्स विद अ कवर्ड डिश इन वन हैंड, जॉ के हाथ में एक कवर्ड डिश होती है, एंड बैट्स 3 किटन्स, और बैट के 3 किटन मतलब बिल्ली के बच्चे होते हैं उसके दूसरे हाथ में। जॉ हेयर आई एम बैग एंड बैगेज, जॉ कहती है लो जी मैं अपना बोरिया बिस्तरा विद ऑल पोजिशन, मैं सारा का सारा सामान अपना लेकर आ गई हूँ। मदर सेंड हर लव एंड वुड बी ग्लैड, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार भेजा है। इफ़ आई कुड डू एनी थिंग फॉर यू, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाई। मैग वॉन्टेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ हर ब्लांसमैंग, ब्लैंसमैंग, ये क्या है ब्लैंसमैंग, अ फ्रूट फ्लेवर्ड कोल्ड डेजर्ट, ओके ये आइसक्रीम है, ठीक है। एंड बैट थ्रू हर कैट्स वुड बी comforting. आई न्यू यू हैव laugh एट दैम बट आई कुड नॉट रिफ्यूज़। अब वो उसको कहते हैं कि इसकी जो बिल्लियाँ हैं ये भी क्या हैं, बैथ ने सोचा कि उसकी जो कैट है वो भी क्या होंगी, कंफर्टेबल होंगी, उनको भी एक कंपनी से मिल जाएगी। ही आई न्यू यू हैड लाफ्ड एट दैम, वो कहते हैं ऑब्वियस है कि तुम हंसोगे, बट आई कुड नॉट रिफ्यूज़, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैं उसकी कैट को अपने साथ ले आई। लॉरी स्माइल करता है एज जॉ अनकवर्स एंड ब्लैंसमैन दैट्स लुक्स टू प्रिटी टू ईट। अब लॉरी कहता है कि ये जो है दैट्स लुक टू प्रिटी टू ईट। जॉ टेल द गर्ल टू पुट इट अवे ऑफ योर टी, जॉ कहते हैं कि तुम अपनी इस लड़की को कहो जो मेड है इसे चाय से थोड़ा सा दूर रखे। इट्स सो स्मूथ इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर स्टोर थ्रॉट, ये क्या कहता है, इट्स सो स्मूथ, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, ये स्लिप हो जाएंगे, इट विल स्लिप डाउन, नीचे गिर जाएंगे, विदाउट हर्टिंग योर सॉर थ्रॉट। आई केम टू अम्यूज़ यू, मैं तुम्हें यहाँ क्या करने के लिए आई हूँ, अम्यूज़ एंटरटेन करने के लिए आई हूँ। शेल आई रीड अलाउड, क्या मैं तेज़ी से पढ़ सकती हूँ। लॉरी थैंक यू इफ़ यू डोंट माइंड आई हैड रेदर टॉक, वो कहते हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम थोड़ी देर क्या कर लें, बातें कर लें। तो अब कहाँ गया, जॉ कहती है नॉट अ बिट, आई कैन टॉक ऑल द डे। बैथ सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप, जॉ कहती है कि कोई बात नहीं, नॉट अ बिट, थोड़ी क्यों, ज़्यादा बातें करो। बैथ जो उसकी सिस्टर होती है वो तो कहती है कि आई नेवर नो, मुझे नहीं पता कि तुम चुप कब होती हो, सारा दिन बकबकी तो करती हो। लॉरी एंशियसली इज़ बैथ द रोजी वन हु सेज एट होम अ गुड डील एंड सम टाइम गोज़ आउट विद अ लिटिल बास्केट। अब लॉरी कहता है कि बैथ वही है ना जो क्या करती है, जो हु स्टेज एट होम अ गुड डील, और कभी कभी समटाइम्स शी गोज़ आउट विद अ लिटिल बास्केट। जॉ ये शी इज़ माई गर्ल, हाँ वो मेरी गर्ल है, मीन्स मेरी सिस्टर है। आर रेगुलर गुड वन शी इज़ टू। लॉरी द प्रिटी वन इज़ मैग, और फिर वो दूसरा करेक्टर बताता है, कहता है जो प्रिटी वन है वो मैग है, जो कर्ली हेयर है वन इज़ एमी है। जॉ सरप्राइज हो जाती है कि इसको कैसे पता ये सारी चीज़ें, हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता, तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता चली। लॉरी कहता है कि वाई यू सी आई ऑफन हियरिंग योर कॉलिंग टू वन अनदर एंड आई कैन नॉट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस, वो कहता है कि मैं जो तुम लोग अपने घर में बातें करते हो ना, मुझे उनकी आवाज़ें आती हैं जो भी तुम बातें कर रहे होते हैं। आई बेग यू पार्डन फॉर बीइंग सो रूड बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू ड्रॉ द कर्टेन एट द विंडो where the flowers are and when the lamps are lighted. It's like looking at a picture to see the fire and you all around the table with your mother. Her faces is right opposite and it looks so sweet behind the flowers. I have not got any mother, you know. अब वो उसको क्या कहता है कि जब तुम सारे बात कर रहे हो तो मुझे माफ़ करना
लेकिन जब तुम सारे बात कर रहे होते हो तो तुम्हारी विंडो का जो कर्टेन है ना वो क्या है, वो कर्टेन लगाना ही होता है। और मैं बहुत प्यार से क्या कर रहा होता हूँ, जब लैंप जो होते हैं लाइटें होते हैं तो वो पिक्चर देखने वाली होती है, बहुत प्यारी पिक्चर होती है। जब तुम सारी सिस्टर बैठती हो और तुम्हारी मदर जो होती है बीच में बैठती है और तुम चारों सोफ़े के साइड में बैठती हो, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ क्योंकि मेरे पास मदर नहीं है। और वो पिक्चर जो होती है बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे देखने से, वो एक सीन सा लगता है। जॉ, अब जॉ जेंटली कहती है, विल नेवर ड्रॉ द कर्टेन एनी मोर एंड आई हैव गिव यू टू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक, आई जस्ट विश द इंस्टेंट ऑफ पीपिंग यू वुड कम ओवर एंड सी अस। अब वो कहते हैं कि मैं कभी भी जो कर्टेन्स हैं उनको ड्रॉ नहीं करूँगी और तुम जितना चाहो उतना उस सीन को देख सकते हो, जितना चाहो इन्जॉय कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगी, आई जस्ट विश द इंस्टेंट ऑफ पीपिंग, झांकने की बजाय तुम हमारे घर पर आओ और उस कंपनी को एंजॉय करो। जो मेरी मदर है वो बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड होगी, बहुत ज़्यादा खुश होगी। शी वुड डू यू हीप्स ऑफ गुड, उसके पास बहुत कुछ अच्छा है करने के लिए। एंड वी वुड हैव जॉली टाइम, और हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत बेस्ट टाइम होगा क्योंकि जो अपनी मदर की तारीफ़ करते हैं, मेरी मदर बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। वुड नॉट योर ग्रैंड पा लेट यू, वो कहते हैं क्या तुम्हारे ग्रैंडपा जाने नहीं देंगे? लॉरी कहता है आई थिंक ही वुड, जाने देंगे इफ़ योर मदर आस्क हिम, अगर तुम्हारी मम्मा उनसे पूछेंगी। ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत काइंड है। ही लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक प्रिटी मच ओनली, वो कहते हैं कि वो मुझे वो सब करने देते हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन एक ही उनको डर रहता है, ही इज़ अफ्रेड आई माइट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर। वो सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा परेशान रहते हैं कहीं, क्योंकि स्ट्रेंजर से क्या होता है, स्ट्रेंजर से वो थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि स्ट्रेंजर्स जो होते हैं कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हमें भी, ये हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि हमें स्ट्रेंजर्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। पता नहीं कि किसका नेचर कैसा होता है, क्योंकि अभी तो हम बच्चे ही हैं ना। ओके, जॉ पुट बट वी आर नॉट स्ट्रेंजर, जॉ कहती है लेकिन हम तो स्ट्रेंजर नहीं हैं। वी आर नेबर, हम नेबर हैं। एंड यू नीड नॉट थिंक यू वुड बी आ बॉदर, वो कहती है कि तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम परेशान होगे या हम कोई अजनबी हैं। वी वॉन्ट टू नो जॉ एंड लॉरी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बुक्स, वो कहती है कि अब हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। जॉ एंड लॉरी स्टार्ट करते हैं एक दूसरे से बात करना बुक्स के बारे में। लॉरी, कम डाउन इन सी आर लाइब्रेरी, लॉरी कहते हैं इधर आओ, मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ग्रैंडपा इज़ आउट, मेरे ग्रैंडपा बाहर हैं, तो ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू बी अफ्रेड जॉ, आई एम नॉट अफ्रेड एनीथिंग, वो कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। सीन 4, कर्टेन राइज टू द लाइब्रेरी सीन, कर्टेन उठते हैं, पर्दा उठता है, लाइब्रेरी का सीन आ जाता है लॉरेंस हाउस में। द रूम इज़ लाइन्ड विद द बुक्स एंड देयर आर पिक्चर्स, स्टैचू एंड डिस्ट्रैक्टिंग लिटिल कैबिनेट फुल ऑफ कॉइन्स एंड क्यूरियोसिटीज़। क्या होता है, जब वो लाइब्रेरी में जाती है तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी बुक हैं जो लाइन से लगी हुई हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, लाइन से लगी हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैचू हैं, पिक्चर्स हैं, डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं। और क्यूरियोसिटीज़ क्या होता है, अनयूजुअल इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बहुत कुछ है उसकी लाइब्रेरी में देखने के लिए। ऑन द वॉल, और वॉल पर एक पोर्ट्रेट है हैंडसम मैन का, स्टर्न फेस्ड है, एल्डरली बूढ़े आदमी है, उनका स्टर्न सा फेस है। आ मेड वॉक्स इन, मेड अंदर आती है, मेड कहती है द डॉक्टर टू सी यू सर, डॉक्टर आए हैं तुम्हें देखने के लिए। किसको? लॉरी को। लॉरी वॉक्स अवे एंड जॉ इज़ लेफ्ट स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड जेंटलमैन। लॉरी तो चला जाता है, लेकिन जो जॉ है वो क्या है, पोर्ट्रेट जो है, दादाजी का पोर्ट्रेट जो है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो उसके सामने, उस जेंटलमैन के पोर्ट्रेट के सामने खड़ी है। द डोर ओपन, डोर खुलता है, एंड समवन वॉक्स इन, कोई अंदर आता है। इन द ओल्ड जेंटलमैन आते हैं, इन द पेंटिंग, जो पेंटिंग में ओल्ड जेंटलमैन है वही डोर के अंदर आते हैं। बट इस चीज़ का जॉ को पता नहीं चलता। ही इज़ ड्रेस्ड एन एलिगेंट सूट एंड सीम सरप्राइज टू सी अ यंग गर्ल इन द रूम, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट मीन्स आकर्षित सा एक सूट पहना हुआ है। जैसे वो रूम में एंटर करते हैं, वो क्या देखते हैं कि एक यंग गर्ल है जो कि रूम में है। बट बिफोर ही कैन से एनीथिंग, इससे पहले कि वो कुछ कहते, जॉ को तो पता ही नहीं है कि वो आए हैं। इससे पहले कि जॉ बिगिंस स्पीकिंग विदाउट टर्निंग, बिना देखे जॉ उनको बोलना शुरू कर देती है। किसको? पोर्ट्रेट को देख के जॉ बोल रही है, उन्होंने ग्रैंडपा को नहीं देखा। जॉ कहती है आई एम श्योर नाउ दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम फॉर हिज गॉड। जॉ कहती है आई एम श्योर नाउ, अब मैं श्योर हूँ,
आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम, मुझे उनसे डरना नहीं चाहिए, फॉर ही इज़ गॉट काइंड आइज़, उनकी तो कितनी प्यारी सी काइंड आइज़ हैं, दो हिज माउथ इज़ ग्रीन, ही लुक्स एज इफ़ ही हैड ट्रिमेंडियस विल, मतलब वो पूरा उनका करेक्टर डिफाइन करते हैं कि उनकी कितनी प्यारी आंखें हैं, उनका चेहरा ग्रिम है, ट्रिमेंडियस विल है। ही इज़ नॉट एज हैंडसम एज माई ग्रैंड फादर बट आई लाइक हिम, वो उतने हैंडसम तो नहीं हैं जितने मेरे ग्रैंड फादर हैंडसम हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद आए। अब ग्रैंडफादर कहते हैं, अब जो ग्रैंडफादर पीछे खड़े उसे सुन रहे थे, इन अ ग्रफ वॉइस, एक भारी सी आवाज़ में, थैंक यू मैम। जॉ गिव्स अ स्क्वेयर ऑफ डिसमे एंड व्हील्स अराउंड, हर हैंड क्लैप्ड टू हर माउथ एज शी स्टेयर्स एट द ओल्ड मिस्टर लॉरेंस कर्टेन्स फॉल। अब जो जॉ होती है वो क्या होती है, एकदम से स्क्विल्स मीन्स क्राई ऑफ अलार्म, बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, लेकिन क्या होता है उसका मुंह जो होता है, हर हैंड क्लैप टू हर माउथ, अपने जो होता है ना अपने, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अपने हाथ को अपने मुंह पे रखते एकदम सरप्राइज सी चौंक सी जाती है, और स्टेयर्स मीन्स क्या होता है, घूरना, घूरती है किसको, मिस्टर लॉरेंस को, ठीक है, और कर्टेन्स फॉल, पर्दे गिर जाते हैं। होप आपको ये नाटक समझ में आया होगा। ज़्यादा ये नाटक जो बेस है जॉ पे और लॉरी पे ही है, पूरा का पूरा नाटक। वो दोस्त बनते हैं, वो उसके घर आती है, उन दोनों की फ्रेंडशिप होती है, वो आपस में बात करते हैं। आपको ये नाटक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपकी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए, और आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच।